जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अनेकों विचार मन में आते हैं, अनेकों विकार मन में आते हैं। हर विकारों के पीछे भागा नहीं जाता, हर विकारों के पीछे दौड़ा नहीं जाता। कोई आके कहेगा गुरु जी तो हम तो दुर्गा चालीसा माठ में बैठे थे, हमारी आंखें उससे मिल गए, उसी समय से हमें प्यार हो गया। हर महीने कुछ ना कुछ पत्र आएंगे, हर महीने कुछ लोग मिलेंगे। दुर्गा चालीसा में बस यही करने गए थे। मां से आंखें एक बार नहीं मिली, मां से प्रेम एक बार नहीं हुआ, अपने चेतनावान गुरु से एक बार प्रेम नहीं हुआ, जो तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तुम्हारे लिए जीवन जीता है। एक बार सोच नहीं गई कि हमें चरित्रवानों का जीवन जीना है, यह मां का दरबार है। हम विकारों को अपने आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसे एक अपना पतन मानेंगे कि मां के दर पर अगर हमारे अंदर से विचार पैदा हुए हैं तो उन्हें हम रोक दें, उन्हें रोको, साधक बनो। गुरु द्वारा दिलाया गया संकल्प क्या उन क्षणों पर याद नहीं आया? जब तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थितियां हो, उन पर तुम यदि विजय प्राप्त कर लो, तभी तुम मेरे सच्चे शिष्य कहलाने के, चेतनांश कहलाने के अधिकारी हो। भगवान की। अंगूर नहीं मिल रहे तो खट्टे हैं। अरे अंगूर तुम्हारे हाथ में आ जाएं, तब भी अगर तुम्हारे लिए हितकारी नहीं तो तुम्हें ठोकर मार के फेंक दो, तब तुम्हारी चेतना का सही स्वरूप होगा। स्वयं का जीवन जियो। तुम भूल जाते हो उन तपस्वियों को, तुम भूल जाते हो उन ऋषियों मुनियों को। एक बार विचार करो, सोचो उनके बारे में, सोचो उनके तप के बारे में। इतने बड़े बड़े तप करने के बाद, अलौकिक सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद, उसके बाद भी वो अपने पथ पर बढ़ते रहे। अनेकों लोगों ने, दधीच जैसे लोगों ने समाज की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। हम उन्हीं के वंशज तो हैं। हम कब सचेत होंगे, कब अपने आप को ठहराएंगे कि जो हमारी अंधी दौड़ चल रही उसे रोक करके अब हम उसे अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना, हमें एक सही पथ पर बढ़ना है। कहीं ना कहीं तो तुम्हें अपनी सोच बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा कि बस बहुत हो चुका। जब तक मैं इस पवित्र दिव्य धाम से नहीं जुड़ा था, जब तक मैंने मूल ध्वजा के दर्शन नहीं प्राप्त किए थे, जब तक मैंने मां का गुणगान नहीं किया था, जब तक मैं अपने गुरु के दर्शन नहीं प्राप्त किए थे, मैं भटक रहा था। मगर अब नहीं भटकूंगा। संकल्प का जीवन जियो। जो बीत गया उससे मत उलझो, वर्तमान को बचा लो, वर्तमान को संवार लो, सतोगुणी प्रवृत्ति को जागृत करो, यम और नियमों का पालन करो। मैं अनेकों रहस्य आप लोगों को बता सकता हूं, मगर वो आपके काम नहीं आएंगे। आपको किस तरह अपने आप को धरातल को मजबूत करना है, पहले उसको सुधार करके आगे बढ़ो। आपके अंदर जितनी पात्रता आती चली जाएगी, वह ज्ञान आपको प्राप्त होता चला जाएगा। क्या वास्तव में आप यम नियम का पालन करते हैं? जो साधक की मूल धुरी है, आपके साधक रथ के पहिए हैं, आपकी भक्ति को बढ़ाने वाले सहायक हैं। यम नियमों का पालन करना, उन्हीं स्वभाव में ढालो। कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अपने कुसंस्कारों से लड़ना चाहते हो, अपने कुविचारों से लड़ना चाहते हो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो पात्र बनाने के लिए जो यम नियम, आगे की यात्रा तुम योग के अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर, क्योंकि एक दिन के अंदर कोई नहीं बढ़ सकता, मगर यम नियमों का पालन करना हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अगर तुम इंसान हो, यम नियम का भी पालन नहीं कर रहे, तो तुम इंसान बन करके भी इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हो। यम, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिस पथ हमारे ऋषि मुनि चले, जिस पथ पर हमारे पूर्वज चले,
अनेकों समाज में थे, साधक थे, सिद्ध थे, परोपकारी थे, संतोष का जीवन जीते थे। उन आचरणों को हम भूल गए। हमारे घरों में उनकी तस्वीरें नज़र नहीं आती, समाज सेवकों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। शाहरुख, सलमान ये नज़र आएंगे। क्या वास्तव में हम सत्य का पालन करते हैं? सत्य का तात्पर्य केवल सत्य बोलने भर से नहीं होता, हर चीज़ सत्य का हो। हम सत्य बोलें, सत्य का जीवन जिएं, सत्य का आचरण करें, कोई असत्य कार्य ना करें। अस्तेय जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको पाने की अपेक्षा न रखें। महत्वाकांक्षी जीवन न जिएं कि हमारे अंदर अस्तेय ऐसा हो कि जो हमारे पात्र हो किसी तरह से आ जाए, चाहे जायज ना जायज रास्तों से आ जाए, हम उसे प्राप्त करने की अपेक्षा करें। हमारे पास जो है उसके साथ हमें जीवन जीना है, सत्यता के साथ, अस्तेयपूर्ण स्वभाव को लेकर के कि जितना मेरे पास है मैं उससे सुखी हूँ। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है अगर सुखी जीवन जीना है तो यह मत देखो कि दूसरे के पास क्या है, उसके पास इतना बड़ा वैभव है, उसके पास इतना बड़ा महल है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। सुख का जीवन जीना है तो इस दिशा में देखो कि तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं। किसी के पास एक समय का भोजन भी नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं है, तुम्हारे पास चप्पल तो है। कोई अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा, तुम्हें भगवान ने 2 पैर तो दे रखे हैं। स्वयं का जीवन तुम्हारा संतोष से भर जाएगा, सत्य से भर जाएगा। अहिंसा मत करो। हिंसा पहली अपने आप के प्रति रोको। हिंसा केवल ये नहीं होती जो समाज के प्रति हम कर रहे हैं। जब तक तुम अपने आप पर हिंसक बने हुए हो तब तक तुम समाज की हिंसा को रोक भी नहीं पाओगे। सब बड़े अपनी आत्मा के प्रति हिंसा मत करो, उस पर कुविचार मत डालो, अवगुणों को मत समाहित करो। आहार आपका शुद्ध और सात्विक पवित्र हो। स्वयं पर हिंसा, खाना 1 रोटी खाना है, 4 रोटी अच्छी चीज आ गई, खीर ला के कोई बाद में दे दिया, पेट पूरा भर गया, ले आओ खीर भी खा लिए। खीर खाने के बाद कोई रसगुल्ला ले आया, उसे भी ले आओ, उसे भी खा लेंगे। कोई फिर चाय ले आया, चाय पी लिए। तुरंत कोई शरबत बना के ले आया, चलो 1 गिलास शरबत भी पी लेते हैं। तो पहली चीज़ तो खाने करके हिंसा मत करो, अपने ऊपर अवगुणों की हिंसा मत करो, अपने स्वयं पर। आप अपनी आत्मा का जीवन जी रहे हो। प्रगट सत्ता ने आपको आपका जीवन दिया है, उसको कितना खाना है, कितना पहनना है, कितना जरूरी है। किसी के पास 1 जेवर है, मेरे पास भी 10 जेवर हो जाएं, वो तो इतने कि वजन का हार, तोला का हार पहने, मुझे इससे बड़ा हार हो जाना चाहिए। क्या मिलेगा इन चीज़ों को लाद करके? अरे जितना जरूरी हो पहन लो, अच्छी बात है, मगर इतना अधिक महत्वाकांक्षी जीवन रहो। जितना सादगी भरा जीवन होगा उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आज अनेकों कथावाचकों को देखते हो, अनेकों लोगों को देखते हो जो दूसरों को तुमको सदाचार की बातें बताएंगे। कितनी क्रीच की हुई, कितनी कढ़ाई किए हुए, कितने डिजाइनदार कपड़े पहनते हो, रॉक स्टार बन करके, जिस तरह राम रहीम जीवन जीता था। कई कथावाचकों को देखते होगे, उसी तरह के तुम भी प्रवृत्ति में पड़ जाते हो। आपका गुरु भी मर्यादाओं के लिए यही वस्त्र पहनता है। जो आप लोग कपड़े पहनते हो उससे सस्ते आते हैं। एक बार कुछ कपड़े लेके कलर करवा लेता हूँ, 2-2, 3-3 साल तक वो कपड़े चल जाते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा आया शहडोल में, जब मैं रहता था, अपने पिता को लिवा करके बोले, पिताजी गुरुजी को एक कपड़ा खरीद के न दे दें। उनके पूछा किस लिए? बोले गुरुजी केवल एक कपड़ा पहनते हैं, गुरुजी के पास एक ही कपड़ा रहता है। उसने मेरे पास जब आकर कहा तो मैंने उसे समझाया कि नहीं बेटा, मेरे पास एक कलर का कपड़ा है, एक कपड़ा नहीं है। बच्चों के स्वभाव होते हैं, वो भी यही वस्त्र रहते हैं। ठंड में प्रातःकाल जब आप तान के चद्दर सोते हो, 2:30 से 3 बजे मैं प्रातः हमेशा जगता हूँ। 3 बजे से कभी विलम्ब नहीं हुआ। जब कोई आवश्यकता होती तो और पहले से जगता हूँ। 3 बजे से ऊपर सभी कपड़े उतर जाते हैं। स्नान करने, अपनी योग्य क्रिया करने के बाद पूजन में भी कमर के नीचे ही वस्त्र रहते हैं। ना तक मुझे कभी ज़्यादा ठंड लगी। भविष्य की बात क्या होगी, मैं चूँकि इसमें कोई ये नहीं कहता कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़ी महानता की बात है। अपने अंदर के तप को जगाओ, सदाचारी जीवन जियो, सात्विक आहार करो, सात्विक भोजन करो। तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा होगी,
प्राणों की अलग शक्ति होती है। मैं प्राण शक्ति पर समय मिलने पर चिंतन दूंगा। अपने आप को सही विचारधारा पर लेके तो चलो। कम आहार करोगे, सादा भोजन करोगे, जितना सात्विक आहार करोगे उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी। लोग कहते नहीं नमक मिर्च ज़्यादा खाओगे, मांस का सेवन करोगे, अंडे खाओगे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे धूर्ता धर्मियों, इंतजार करो, धीरे धीरे तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। समाज बहुत बदल रहा है। सात्विक भोजन करो। मेरे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है, मैं पूरी दुनिया को चुनौती देता हूं। मैं सात्विक भोजन करता हूं, सादा भोजन आहार लेता हूं। मेरी ऊर्जा तरंगों की कोई बराबरी कर सके, मेरे शरीर की हीट की कोई बराबरी कर सके तो बताए। मैंने कहा मैं अपने जो जो स्तर को आगे आवश्यकता के अनुसार अपनी ऊर्जा को बढ़ाता हूं। अनेकों जो आप कथानकों में सुनते हैं कि ध्रुव बैठ गए, प्रहलाद बैठ गए, ध्रुव वहाँ बैठ करके एकांत में साधना करते रहे, हिंसक पशु उनके पास आते थे, उनको छूते नहीं थे। ये आभामंडल की तरंगें होती हैं। मैंने इसी अवस्था को एहसास कराने के लिए अपने कुछ शिष्यों को, अपनी चूंकि आवश्यकताएं भी थी, हर साधक भी अपने जीवन के उतार चढ़ावों को, चेतना को आजमाता रहता है कि शरीर की आवश्यकताएं कितनी है, मेरी ऊर्जा शक्ति, मेरी कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर मैं विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता हूँ तो कोशिकाएं मेरी सभी सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। मैंने कुछ चिंतनों को और आगे ऊर्जा को बढ़ाया। मेरे साथ रहने वाले लोग जानते हैं, मुझे पानी का गिलास पकड़ाने वाला भी पहले सोचता है। अगर मैं कई बार चिंतनों में थोड़ा भी आ जाऊं, उस समय अगर मेरे कोई शरीर के किसी अंग को छू ले, यहां तक कि बालों का भी स्पर्श कर ले, नाखून का स्पर्श कर ले, तो तेज करंट के झटके लगते हैं और आवाज होती है। 15-20 फीट दूर बैठा हुआ व्यक्ति, उसी जैसे दो तार स्पार्क किए जाते हैं, पावर के तार मिलाए जाए, जो वह आवाज होती है वह आवाज सुनाई देती है। हाथ झंझना के रह जाता है। जबकि मैं 90% रोक करके रखता हूं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए उसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़े, ना कि दूसरे शरीर पर कम पड़े, मगर आंशिक तो पड़ता है। आरुड़ी चूंकि 24 घंटे नज़दीक रहने लगी तो मुझे काफ़ी कई बार उसके झटके लग गए। अब वो सोच में अचानक पड़ गई, कहीं गाल में टच कर लिया उसका, अचानक ऐसी स्थिति में आई, बच्ची का जैसे हाथ लगा दिया, कहीं कुछ एकदम चौंक झंझना करके रह गए। मुझे अपने आप को स्थिर काफ़ी कुछ करना पड़ा कि अब केवल उतनी अवस्था जितनी आवश्यक जरूरी है, जितना नितांत आवश्यक है। मगर उसके बाद भी बीच बीच में कभी कई बार ऐसे अचानक होते। मेरे पास रहने वाले दर्जनों लोग हैं, अनेकों बार, कोई 1-2 बार की बात नहीं। मैं फिर भी इसलिए की महानता की बात नहीं, हमारा सहज स्वरूप है। एक ऋषि का सहज जीवन है, उसकी पवित्रता है। अगर अपनी उसकी योगाग्नि अगर उसकी सही तरीके से कार्य नहीं करेगी तो सही विचारों की दिशा में नहीं बढ़ सकता। यही योगाग्नि तो हमारे अवगुणों को भस्म करती रहती है, हमारे कुविचारों को भस्म करती रहती है। उसी दिशा में आपका आह्वान करता हूं। केवल दिखाने के लिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती नहीं दी। आज मेरी चुनौतियों को सुन करके अनेकों लोग, अब तो बहुत लोग उस सही विचारधारा को पकड़ने लगे। नहीं गुरुजी आप बहुत सही कहते हैं, ऐसी चीज। शुरू में प्रारंभ में जब मैंने चिंतन देना प्रारंभ किया तो अनेकों फोन के ऊपर फोन आने लगे मेरे शिष्यों के पास, धमकाने के लिए। आपके गुरुजी ऐसा कहते हैं, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। शिष्य उनको शुद्ध हिंदी में जब समझाना शुरू कर देते तब फिर सब बात मानने लगते। अब तो अनेकों संस्थाओं से आते हैं विचारों के प्रति सद्भावनापूर्ण, अनेकों साधु संत भी आते हैं चिंतनों को प्राप्त करने के लिए, साधक भी आते हैं जो दूसरी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मगर हमने कहा वही चीज़, यम और नियम, आधार आपका वहाँ से टिका हुआ है। सत्य का जीवन जियो, अस्तेय हो, अपरिग्रह हो, अपरिग्रही बने। आप कोई भी चीज उतनी अपने पास रखें संचित करके जितनी आपके लिए आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपको साड़ियां अच्छी लगती है तो साड़ियों को पूरी दुकान अपने घर में लगा दें। अनेकों राजनेता राजनेत्री हमारे ऐसी हुई हैं जहां पता चला जब उनकी जानकारी बाद में ली जाती है तो एक दुकान में उतनी साड़ियां नहीं होंगी जितना उनके खजाने में साड़ियां होंगी। अनेकों राजनेता ऐसे हैं जो इतने सूट इतने रखे रहेंगे जितनी कोई आवश्यकता नहीं होगी। उद्योगपति हों, समाज के लिए अनेकों लोग जिनके पास धन आ गया, आवश्यकता 10 की है तो 50 सेट उनकी अलमारियों में पड़े हुए होंगे। जितना जरूरी हो, जितना धन जरूरी हो उतना ही रखो, बाकी परोपकार के कार्य में लगाओ जिसे तुम्हें संस्कारों की प्राप्ति होनी है। घर में जितने गहने जरूरी हो उतना पहनो, नहीं चोरी चले गए फिर दुखी हुए। गुरुजी बता दीजिए
कौन चुरा के ले गया? मैंने कहा पहले मैं ये भी कार्य कर देता था शुरू में, जब मैंने यज्ञों का प्रारंभ नहीं किया गया था। हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं, मिल लेना इंद्रपाल जी सरपंच जैसे लोगों से, कि जहाँ पर मैंने कहा जो यात्रा मेरे लिए काल का कोई चक्र छिपा नहीं, मगर मैं इस मंच से कहता हूँ, सीधा प्रसारण हो रहा है कि कोई चोरी की गई हुई चीज़ों से जानकारी लेने के लिए मेरे पास मत आना। क्योंकि मैंने हरियाणा के यज्ञ एक यज्ञ में संकल्प ले लिया था कि आज के बाद से कभी किसी की चोरी गई हुई चीज़ों की, चोरी के सामान की, खोए हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा। क्योंकि पहले सहज भाव से दे देता था, अनेकों बार दिया। कुछ लोग खो गए, कौन है, कहाँ पर है, किस दिशा में है, कब आ जाएगा, जबकि वो गुरु जी दूसरे तो ये बता रहे हैं, दूसरे ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा इन झंझावातों में मुझे नहीं पढ़ना, मेरा मार्ग अलग है। कुछ चीज़ें मेरे लिए परम सत्ता के द्वारा भी उचित हैं कि उन्हें प्रतिबंधित रखना ही साधक के लिए आवश्यक होता है। कर्म प्रधान के आधार पर जो चीज़ें होती हैं, मैंने हरियाणा में एक बार नया को ऐसी घटना चक्र हैं, मैंने कहा वो रास्ते मैंने दिए हैं, लोग यही जानना चाहते हैं छोटे से। मैंने कहा आज जितने लोग मुझसे लाभ प्राप्त कर चुके हैं, अगर एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। हरियाणा के वहाँ की एक बार अनेकों बार ऐसी चीज़ें हुई कि कहाँ पर एक, जिस तरह मैंने कहा अनेकों साधु संत सन्यासी मेरी प्रारंभ जब मैं केवल सफ़ेद धोती कुर्ता पहनता था, एक संत वहाँ पर भी आए थे टकराने के भाव से लेकर के, बड़ा उसका गाँव में उनमें वर्चस्व था उनका। मेरे पास आए, मैंने एक बार पहले भी बताया हरियाणा में जब मेरे पास आए वो, क्योंकि मैं सादे वस्त्र पहनता था, उन्होंने उनको आके बैठे, सब उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, उनको लगा इन्होंने हमारे चरण स्पर्श नहीं किए। मैंने अपने लोगों से जब बताया, बोले वो नाराज़ हो गए हैं। मैंने कहा उनके पास अगर थोड़ा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले वो मेरे चरण स्पर्श करते। नहीं, वो बहुत जानते हैं, ऐसा है वैसा उनका बहुत है। और आप उन्होंने बुलाया शाम को मुझे अपने यहाँ, बोले हुए आप वहाँ मत जाइए, नर मतलब विवाद होगा। तब मेरे पास समय में हरियाणा ब्रह्म सरोवर की यात्रा में कुछ एक दो बार जाया करता था, तो वहाँ अक्सर इंद्रपाल आहूजा जी के यहाँ रुक जाया करता था, रणधीर सिंह के यहाँ, कहीं ये एक दो शिष्य थे जिनके यहाँ आते जाते वहाँ रुकता था। मैंने कहा केवल शिष्यों के उस समय, चूँकि जब तक मैंने मूल ध्वजा की स्थापना नहीं की थी, परम सत्ता ने कुछ स्वतंत्रता दे रखी थी कि कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए, कुछ दिशा देने के लिए, अगर कुछ चमत्कारिक कार्य जो साधना में अधिकांशतः वर्जित रहते, इसलिए मैंने कहा चुनौती के लिए मैंने एक बार कहा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ समाज के बीच। अगर प्रदेश के सभी धर्माचार्य इकट्ठे हों, धर्म प्रमुख हों, मीडिया हो, पात्रता का आंकलन आ जाए। तो वहाँ की जब बात उन्होंने कहा, मैंने कहा सरपंच जी देखिएगा, मैंने कहा गर्भ घमंड किस तरह चूर करता हूँ। मैंने कहा वो मेरे बारे में नहीं जानते, मगर उनकी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। मैं उनके यहाँ गया, थोड़ी देर चर्चा होती रही, वो अपनी अनाप शनाप झोंकते रहे, जिस तरह आज साधु संतों की का एक स्वभाव होता है कि कोई कवि के पास चले जाओ तो जब तक उसके गीत नहीं सुन लोगे तब तक उसका खाना हजम नहीं होगा। मैंने कहा अगर इनको मैं यहाँ कुछ कह दूंगा तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अकेले में अगर इनके सामने कुछ बातें कह दूंगा, इनको बता भी दूंगा सत्य को, तो ऐसे लोग हमेशा झूठ का सहारा ले लेते हैं और फिर अपने आप को अपनी बात बनाएंगे। मैंने कहा आप सायंकाल सरपंच जी के यहाँ आ जाना, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। उन्होंने कहा ठीक आ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तब वो जब अपनी बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों में सहमति जताता जा रहा था। उन्हें लगा कि शायद एक मुर्गा और कोई फंस गया, ये भी हमारे अनुयायी हो जाएगा। तब भी दाढ़ी बाल रखा था तो उनको लगा होगा कि शायद कोई एक अच्छा से मुझे और मिल जाएगा। और मैं भी मन ही मन सोच रहा था कि एक बार तुम आ तो जाओ समाज के बीच जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हों। जब वहाँ आ गए तब मैंने कहा अब बताइए, या तो मैं जो पूछूं तुम बता दो, या तुम जो पूछो मैं बता दूं। मैं जानता हूं कि तुम नहीं बता पाओगे, मैं कुछ भी जो भी पूछ लूंगा। वहाँ कुछ 10-20 लोग बैठे थे गांव के, सरपंच जी का परिवार भी बैठा था। उन्होंने सोचा कि ठीक हम कुछ पूछ ले रहे हैं ऐसी चीज़। मैंने कहा कोई भी ऐसी चीज़ पूछ लो जिससे तुमको सत्य का भान हो जाए कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ धोती कुर्ता में सामान्य सा एक साधक त्रिकालज्ञ है, ऐसी कोई भी बात पूछ लो। उन्होंने पूछा, कहा हम काफ़ी समय से अपने गुरुजी से संपर्क नहीं कर पाए, हमारे गुरुजी का कोई जानकारी नहीं है, 2 साल से पता नहीं कहाँ हैं, उनके बारे में यदि आप बता दो तो हम मान जाएंगे। मैंने कहा तुम धूर्त के धूर्त ही रहे। एक ऐसा मैंने मौका दिया था तुमको, कोई भी बात पूछ सकते थे, तुमने बड़ी सामान्य सी बात पूछी। मैंने कहा जो चीज तुम पूछ रहे हो उनका पता तुम्हारी जेब में पड़ी हुई डायरी के अंदर लिखा हुआ है,
और मैंने कहा इस समय कैलिफोर्निया में वो जेल की सलाखों के अंदर है और अय्याफी के प्रकरण में अंदर है, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी है। मैंने कहा और कुछ बताऊं कि इस गांव में तुम्हारा जीवन चरित्र कैसा है? तुरंत पैरों में सर रख दिया, बस हम मान गए। मैंने कहा नहीं और बताऊं, क्योंकि तब स्वतंत्रता थी, साधक के रूप में आता जाता था, कुछ लोगों का जमाने के लिए, कुछ को जानने के लिए, समाज को और समझने के लिए कुछ यात्राएं करता था। साधनात्मक पूरा जीवन मेरा रहा करता था। उसके बाद तो गुरुजी हमारी माला चैतन्य कर दो, ऐसा कर दो, स्पर्श करके दे दो, सब कुछ चला है। सरपंच जी से जानकारी ले लेना। मैंने कहा कि मैं एक हिमालय पर्वतों की कंदराओं की बात नहीं बताता हूँ, वहाँ की स्थितियाँ, चाहे जहाँ की स्थितियाँ हों, अनेकों प्रकार की स्थितियाँ, इस तरह अनेकों प्रकार की घटना चक्र समाज के बीच रहे हैं कि चाहे जहाँ की स्थिति हो। जब मैं अपने परिवार में भी गया था, अगर मेरे बड़े भाई मुझसे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, परिवार में भी जब मैं एक बार गया तो परिवार के लोग बार बार कहते तुम करना धरना तुम्हें कुछ नहीं, बस साधना करते रहते हो, पूजा पाठ करते रहते हो, शादी हो चुकी है, परिवार है, कुछ आगे भविष्य के बारे में सोचो, ना तुमने नौकरी नहीं की, व्यवसाय कर रहे हो, उस पर भी तुम्हारा ध्यान ज़्यादा नहीं रहता है, जब चाहते हो साधना में बैठ जाते हो। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ, जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ, उस पथ पर मैं एक परिवार नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों की रक्षा करूँगा। मेरा मार्ग अलग है। बोले हम जो कुछ पूछेंगे बता दोगे, कोई एक चीज़ बता कर देखो हम मान जाएंगे, इतने दिनों की साधना की तुमको कुछ प्राप्ति हुई है। बड़े भाई थे स्वर्गीय रामखिलावन शुक्ला, जो हमारे परिवार में एक आदर्श परिवार के बड़े भाई के रूप में रहे हैं। गांव के भी कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने सहज भाव से कह दिया, मैंने कहा चलिए ठीक है, एक मौका आपको भी देता हूं परिवार के नाते, आप बड़े भाई रहे हैं। मैंने कहा आप जो कुछ पूछना हो एक बार पूछ लीजिए। तो पहले छोटी मोटी चर्चाएं चलती रही। किसी ने कहा सलाह देना, उनके अगल बगल गांव के जो लोग बैठे थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल के अंत में और साल के प्रारंभ में अखंड रामायण हुआ करती थी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। ये जब से हमने हो समाला प्रारंभ से अखंड रामायण का पाठ चलता रहा, आध्यात्मिक जीवन रहा। पिताजी स्वयं दंडी सन्यासी रहे, जिनकी समाधि यहाँ पर लगी हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।